नमस्कार दोस्तों, द सीजी खबर में हम आपको मिला रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी से। आदिवासी अंचल से आने वाला एक साधारण युवा जिसका जन्म उत्तर बस्तर के मुंगवाल गांव में हुआ, ग्रामीण परिवेश के एक सरकारी स्कूल में अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बस्तर से स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए बिलासपुर आता है। अपने पहले ही अटेम्प्ट में सीजीपीएससी क्वालिफाई करता है। 11 वर्ष तक सहकारी विकास अधिकारी की गवर्नमेंट जॉब करने के बाद अचानक अगस्त 2016 में जन भावना से ओतप्रोत होकर अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ देता है और एक राजनीतिक पार्टी का चयन करता है। यह सारी बात किसी साधारण व्यक्तित्व की पहचान नहीं हो सकती, किंतु यह है बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के कोमल हुपेंडी, जो अपने जुझारू व्यक्तित्व और जन सेवा की भावना से ओतप्रोत हैं और आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी 2023 के चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने वाली है। आम आदमी पार्टी दोनों ही बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को प्रभावित करने का मानदा रखती है। हम कोमल हुपेंडी से बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सीजी खबर। मैं हूं शिवेंद्र शिंदे, मेरे साथ है मेरे एडिटर शशिकांत मिश्रा। छत्तीसगढ़ में चुनाव का महासंग्राम शुरू हो चुका है। दो दल आपस में पहले ही लड़ रहे थे और तीसरा दल यानी आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक कर मैदान में आ चुका है। अब आम आदमी पार्टी भी पूरी सक्रियता के साथ मैदान में है। हमारे बीच में आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी जी हैं। इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कैसी तैयारी है और क्या क्या इनकी योजनाएं चल रही है। कोमल जी, आपने समय दिया, मैं आपको देख रहा था, आप बहुत व्यस्त थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। कोमल जी, पहली बात तो ये, जो लोग हमारे इंटरव्यू को देख रहे हैं, देखेंगे, उनको हम क्या बताएं, वो क्या जानें कि कोमल जी कौन है। एक आदिवासी नेता, एक ऐसा युवा नेता जो अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़कर राजनीति में आ गया। कौन है कोमल हुपेंडी? कोमल हुपेंडी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और छत्तीसगढ़ का बेटा है। अच्छी बात। कोमल जी, एक प्रश्न आपसे चाहूँगा कि भाई दो पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में छत्तीसगढ़ में दिखती है। हम तो लोग ऐसा बोलते हैं लोग कि भूपेश बघेल जी जो हैं वो छत्तीसगढ़ के नरेंद्र मोदी हो गए हैं। बीजेपी वाले भी कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बीच में आम आदमी पार्टी की संभावना कहाँ तलाशते हैं, कहाँ देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में बड़ी संभावना है। छत्तीसगढ़ के लोग अब तक 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखे, कांग्रेस पार्टी की भी शुरुआती दौर में सरकार देखे। अभी भी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, 4 साल से अधिक हो गए काम कर रही है। तो प्रदेश की जनता ने भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकारें देखी हैं। बड़ी उम्मीद है कि दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, भगवंत मान जी पंजाब में काम कर रहे हैं, उनकी तरफ पूरे प्रदेश के और देश की निगाहें हैं। और इसीलिए छत्तीसगढ़ के लोग आज बदलाव की संभावना तलाश रहे हैं और छत्तीसगढ़ में आगामी समय में आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर बदलाव होगा। आप कह रहे हैं बदलाव होगा, पर जब हम ज़मीन पर जाते हैं, हम ज़मीन पर देखते हैं, तो कांग्रेस के सरकार की जो नीतियाँ हैं, नरवा गुरवा बाड़ी हो गया, या फिर उन्होंने जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है, या बोनस की घोषणा है, अभी बेरोजगारी भत्ता भी देने का उन्होंने वादा कर दिया है। तो ये जो नीतियाँ उनकी है, जनप्रिय लोकप्रिय नीतियाँ हैं, इनका सामना आप कैसे कर पाएंगे? इनका तोड़ कैसे लाएंगे आप? देखिए, नीति बनाना और उसको धरातल पे इम्प्लीमेंट करना दोनों दो अलग अलग बातें हैं। एक तरफ आप देखें कि छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे बहुआयामी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी और गौठान है। लेकिन पूरे प्रदेश में, हम तो पूरा प्रदेश घूम रहे हैं, प्रदेश में कोई भी ऐसा गौठान नहीं दिखा जहाँ पे गोबर बेच के कोई करोड़पति बना हो। प्रदेश में कोई भी ऐसा गौठान नहीं दिखा जहाँ पे महिलाएं सब्जियां उगा रही हो और सक्षम हो गई, करोड़पति बन गई। किसानों को मजबूर किया जा रहा है। जो वहाँ पे खाद बनाए जा रहे हैं, किसान खरीदना नहीं चाहता। इसका समय निर्धारित होता है, लगभग 6 महीने में खाद तैयार हो जाता है। लेकिन 1 से डेढ़ महीने में खाद बना के वहाँ पे रेती या मिट्टी मिला के किसान को खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। आप जमीनी स्तर पे जाके देखेंगे, प्रदेश की सरकार की कोई भी योजना जो है धरातल पे सही मायने में लागू नहीं कर पा रही है सरकार। और नरवा गरवा घुरवा बारी तो पूरी तरह फेल है, गौठान पूरी तरह फेल है। आप देखेंगे पूरे प्रदेश में किसी भी सड़क पे आप जाएँ, गाय बैल आपको मवेशी जो है ना सड़कों पे देखने को मिलेंगे, जो कि हकीकत को बयां करती है। कोमल जी, इसके पहले भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, ठीक है, वो फर्स्ट टाइम था, पर आपको वो सफलता नहीं मिली। अभी सफलता मिल जाए, इसके लिए क्या प्रयास आपका चल रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी संगठन को लेकर बेहद गंभीर है। पूरे प्रदेश में, प्रदेश से लेकर नीचे ग्राम स्तर तक संगठन का काम चल रहा है। अभी हमने जिला अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति की, लोकसभा के संगठन बनाया। आज हमारे माननीय प्रदेश प्रभारी जी ने पूरे प्रदेश के 455
जो है ब्लॉक अध्यक्ष आज नियुक्त किए। इस तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा संगठन लगातार बन रहा है। और चूँकि एक बात तो बता दूँ कि आम आदमी पार्टी बदलाव करेगी ऐसा नहीं है। प्रदेश के लोग आज त्रस्त हैं, युवा आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं रोज़गार के लिए। महिलाएँ, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के हर वर्ग के लोग। और देखें तो पहला दफ़ा है कि छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के कर्मचारी एक मंच के में आके आंदोलन किए। आज भी हमारी आंगनबाड़ी की बहनें आंदोलनरत हैं। हम देखिए मितानिन आंदोलनरत हैं, तो सारे अनियमित कर्मचारी आंदोलनरत हैं। आंदोलन का गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़। यदि सच में कांग्रेस पार्टी की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार काम करती, काम करके दिखाती, तो आज आंदोलन का गढ़ नहीं बनता छत्तीसगढ़। किसानों की हम बात करें, किसान खुश हैं, ऐसा लोगों का कहना है। सच्चाई तो ये है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी के नया रायपुर में 100 दिन से ज़्यादा किसान आंदोलन किए। एक किसान की मौत हो गई। जिस किसान की मौत हुई, उसके घर में जाके आंसू पोंछने वाला सरकार की तरफ से कोई नहीं मिला। तो इसका मतलब साफ है कि सिर्फ कागज़ों में और विज्ञापनों में प्रदेश की सरकार चल रही है। सच्चाई ये है कि धरातल पे कुछ भी नहीं है। 4 साल तक 4 साल लगभग सत्ता को हो गया। 4 साल तक लोग शांत बैठे हुए थे, अब लोग आंदोलन कर रहे हैं। पर जो विरोध के स्वर आम आदमी पार्टी से जगने चाहिए थे, दिखने चाहिए थे, वो अब तक क्यों नहीं दिख रहे थे? देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार बहुत सारे मुद्दों को लेके आंदोलनरत रही है। आपको मालूम होगा कि 14,580 शिक्षक, जिनकी नियुक्ति के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आम आदमी पार्टी ने आंदोलन किया। हमने पूरे प्रदेश में आंदोलन किया, हमारे सारे पदाधिकारी अनशन पे बैठे। मैं खुद 13 दिन तक अनशन पे था और मजबूर होकर सरकार को आदेश जारी करना पड़ा नियुक्ति के लिए। हालाँकि वो प्रक्रिया अभी तक सरकार पूर्ण नहीं कर पाई, 4 साल बाद भी। आम आदमी पार्टी ने हसदेव अरण्य को बचाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ी। प्रदेश में, पूरे प्रदेश के हर ब्लॉक में हमने ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया। सारे 90 विधायकों और सांसदों को हमने उनके घर जाके मिलके उनको ज्ञापन दिया और उनको एक पेड़ भेंट किया विश्व पर्यावरण दिवस के दिन। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव किया, वहाँ के स्थानीय कलेक्टर का घेराव किया, राज्यपाल महोदया से लगातार हमने बातचीत की, वहाँ पे जाके ज्ञापन दिया। इस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लंबी लड़ाई इस मामले को लेकर, यदि स्वच्छ मन से किसी ने किया है तो आम आदमी पार्टी ने किया है। इसके बावजूद जो कांग्रेस पार्टी हसदेव अरण्य को बचाने की बात पहले करती थी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सत्ता में आने के बाद ऐसी क्या बात हो गई कि अडानी की गोद में जाके बैठ गया? आरक्षण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में एक प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा है। 58% में मना कर दिया था कोर्ट ने, उसके बाद सीएम साहब लेकर आ गए 76%। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, कानूनी प्रक्रिया है, उस पे मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इनकी नीयत साफ नहीं है। इन लोग आरक्षण के मुद्दे को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। यदि इनकी नीयत साफ होती, तो आज कहीं न कहीं, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, हर वर्ग के लोगों को उनका हक और अधिकार मिलता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी नीयत नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था जो बेहतर की है, इसमें किसी जाति, धर्म को आधार मान के नहीं की है। गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, इस जाति का हो, उस जाति को हो, हर बच्चे को एक बेंच पे बैठने का अधिकार है और उन लोग मतलब अच्छी शिक्षा व्यवस्था है। हर बच्चा एक साथ बैठ के पढ़ाई करता है और अपना और अपने परिवार का भविष्य तय कर रहा है। नॉर्मली देखने में आया है कि आम आदमी पार्टी जब राजनीति करती है, तो वो उनकी राजनीति आंकड़ों पर बेस्ड होती है। वो सर्वे करते हैं, आंकड़े निकालते हैं, इतना ये हुआ, उतना ये हुआ। छत्तीसगढ़ में वो चीज़ हमको देखने कब मिलेगी? सारा काम अभी चल रहा है। हम लोग हवा-हवाई चुनाव लड़ेंगे नहीं। वैज्ञानिक तरीके से हम लड़ेंगे, साइंटिफिक तरीके से लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ में बड़ी संभावना है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ही नहीं लड़ेगी, बल्कि प्रदेश के लोग लड़ेंगे। ये जन आंदोलन होगा, छत्तीसगढ़ के लोग मिलकर लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ के लोग ही यहाँ पे सरकार बनाएँगे। अब तक बहुत हो चुका पार्टियों की सरकारें, आम आदमी की अब सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में एक मुद्दा और चल रहा है। अभी नारायणपुर में घटना हुई, और भी घटनाएँ होती हैं। धर्मांतरण एक बड़ा विषय बनता जा रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? आपकी सरकार आती है यदि आम आदमी पार्टी की, तो इस पे क्या एक्शन लेंगे आप? देखिए, मेरा तो कहना ये है कि बलात् तरीके से यदि किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, इसका तो अपन विरोध करेंगे, गलत है। लेकिन धर्म के नाम पे हिंसक प्रवृत्तियाँ जो अपनाई जा रही है और विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व रहता है इन मुद्दों पे, तो हिंसक प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति को भारतीय संविधान अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म का पालन करें, उनको पालन करने का हक है, अधिकार है। नहीं, पालन करने का हक है, पर किसी को बरगलाना और उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाना, ये भी तो गलत है। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा कि बलात् तरीके से यदि किसी को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो गलत है। इसका हम विरोध भी करते हैं लगातार। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी, उसमें भी आप लोगों ने कहा कि बहुत पार्टियों से लोग हमारे पास आने वाले हैं, तो आएँगे ही। और कुछ दिन पहले चर्चा भी चली थी कि छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े नेता, बाबा टी.एस. सिंहदेव जी, वो भी शायद आ सकते हैं। कितनी सच्चाई है इस बारे में? देखिए, हमारा मानना है कि छत्तीसगढ़ बनाना हमारा लक्ष्य है। बेहतर अव्वल राज्य देश का हमको छत्तीसगढ़ बनाना है। इस नेक काम में जो भी योगदान दे सके, उनका स्वागत है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी का सदस्य हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई समाज सेवी हो, कोई पत्रकार हो, चाहे और कोई हो, व्यवसायी हो। यदि छत्तीसगढ़ को बनाना चाहता है, तो आम आदमी पार्टी एक मंच है, जिसमें सबका स्वागत है और हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को बेहतर करेंगे।
नहीं, आप प्रश्न को पूरा नहीं किया, मेरे आंसर को पूरा नहीं किया आपने। बाबा के बारे में क्या है? आ सबके रहे बारे हैं? में मैं सबकी बात कर रहा हूँ आ रहे हैं क्या? मैं सबकी बात कर रहा हूँ। बातचीत चल रही है? बहुत सारे नेताओं के साथ बातचीत चल रही है लगातार। अभी उन्होंने बयान भी दिया था, मैं राजनीति छोड़ दूँगा या चुनाव नहीं लड़ूँगा, तो कोई आप लोगों से बातचीत चल रही है क्या उनकी? देखिए मैंने कहा ना कि बहुत सारे राजनेता हैं, समाजसेवी हैं, आप तो हँस रहे हैं। नहीं, ठीक नहीं, है। बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं जिनसे लगातार बातचीत हो रही है, ऐसा नहीं है। और सब चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ बने, बेहतर छत्तीसगढ़ बने। देखिए क्या है, एक तो टीएस सिंहदेव जी छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े नेता हैं और बीजेपी वाले भी उनको गाहे-बगाहे बुलाते रहते हैं, आ जाइए, आ जाइए। और लगता है आम आदमी पार्टी वाले भी चाहते होंगे इतने अच्छे नेता आ जाएँ। नहीं, हम सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, बाबा के लिए भी और जो भी राजनेता, जो बेहतर छत्तीसगढ़ चाहता है, छत्तीसगढ़ की उन्नति चाहता है, प्रगति चाहता है, सबको हम आमंत्रित करते हैं और सब मिलके छत्तीसगढ़ बनाएँगे। छत्तीसगढ़ हम सबका है। अब तक केवल शोषण हुआ है, लूटा गया है, यहाँ के लोगों का हक और अधिकार छीना गया है। हम हर एक छत्तीसगढ़िया को उनका न्याय दिलाना चाहते हैं, उनका हक और अधिकार दिलाना चाहते हैं और वो तभी संभव है जब ह सब मिलके एक साथ आएँ और सब मिलके छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए आगे बढ़ें। पंजाब में और दिल्ली में आपकी पार्टी सत्ता में आई, तो आपके पास बहुत सारी योजनाएँ थी, कुछ अच्छे वादे थे, तो छत्तीसगढ़ के लिए ऐसे कुछ आपने बातें तय की है क्या? छत्तीसगढ़ के लोगों के जो भी मुद्दे हैं, सारे मुद्दे आम आदमी पार्टी के होंगे और मुख्य रूप से हम कहें तो शिक्षा, स्वास्थ्य हमारा मुख्य मुद्दा होगा। महिलाओं की सुरक्षा, उनको अधिकार, किसानों को, युवाओं को रोज़गार, ये सारे मुद्दे होंगे। इनके अलावा जो भी बेसिक मुद्दे होंगे, सारे मुद्दों को आम आदमी पार्टी रखेगी और सारे मुद्दों को लेके हम चुनाव भी लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, ये नाम आपने सुना है? बिल्कुल। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना अभी तो तय नहीं है, पर ऐसा माना जा रहा है कि शायद चुनाव लड़ सकती है या चुनावों में उनकी बहुत प्रमुख भूमिका होगी। तो चूँकि उनकी जो बातें होती है, वो एक छत्तीसगढ़िया व्यक्ति को प्रभावित करने वाली होती है, उसके स्वाभिमान से संबंधित होती है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, सबको अधिकार है, सब कोई चुनाव लड़ सकते हैं। यदि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना चुनाव लड़ना चाहे तो अच्छी बात है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। सबको अधिकार है, लेकिन स्वच्छ मन से छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए आम आदमी पार्टी मैदान पे रहेगी और छत्तीसगढ़ के लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में मैं तो अभी सरगुजा गया था, बस्तर भी गया था, पूरा प्रदेश आज बदलाव चाह रहा है और बड़ी उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी से, आम आदमी पार्टी से। जब आप फील्ड में आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा अच्छा कर रही है या अच्छा प्रभाव है या ग्रामीण क्षेत्रों में? ऐसा कुछ अभी कह नहीं सकते क्योंकि पूरे प्रदेश में संगठन का काम चल रहा है और बड़ा कार्यकर्ताओं में बड़ी उत्साह है। अभी हमने बीजापुर भी गए, बीजापुर, सुकमा, सरगुजा में भरतपुर, सोनहट, मनेंद्रगढ़, सारे एरिया हम गए। बड़े उत्साह के साथ आप सोचेंगे एक कार्यकर्ता जो अपने जेब का खर्च करके 150 किलोमीटर जाके मीटिंग कर रहा है। गाँव में जो सुदूर अंचल में जहाँ सड़कें नहीं हैं, जाके लोगों को अरविंद केजरीवाल जी का संदेश दे रहा है। तो इससे बढ़िया और कोई किसी पार्टी में ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, जो अपने पैसे से इस प्रदेश की दशा और दिशा को बदलने के लिए निकल चुके हैं। इस तरह से पूरे प्रदेश में है, शहरों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी। एक समय के बाद आप देखेंगे कि अभी तो हमारा संगठन काम चल रहा है, एक समय के बाद आप देखेंगे, आप खुद कहेंगे, सर्वे कहेगा कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। 2 समस्या, एक तो नक्सलवाद की समस्या, जो कि काफ़ी पुराना मुद्दा रहा है। इसके बारे में कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, ज़रा उसको बताएँगे? और दूसरा, जो लास्ट टाइम कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था, शराबबंदी, इस बारे में आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? नक्सलवाद के मामले में मैं सीधे तौर पे कहूँ कि सरकारें जो बनती हैं, कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की, इनकी नीयत साफ नहीं है। सकारात्मक संवाद होना चाहिए। यदि ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती है तो वजह क्या है? यदि कोई बीमारी है तो बीमारी की जड़ पे हमको जाना चाहिए। मरहम लगाने से काम नहीं चलेगा और ये सरकारें मरहम लगाती हैं। तो सीधे तौर पे हमारा कहना है कि हम सकारात्मक संवाद होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, तभी हमारा रास्ता निकल पाएगा। शराबबंदी के ऊपर? शराबबंदी के लिए कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था। उनके जन घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात उन्होंने कही थी। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य है कि आज 4 साल बाद भी शराबबंदी नहीं की है। और कारण क्या बताते हैं? कारण इनका कहना है कि आदिवासी समाज बगैर शराब के कोई भी सामाजिक कार्य नहीं करता, इसलिए हम बंद नहीं करते। उनको सच्चाई पता होना चाहिए। आदिवासी समाज शराब का उपयोग, कोई अंग्रेजी शराब का उपयोग नहीं करता, महुए का रस उत्तर्पण करता है। लेकिन बहाना गवर्नमेंट बनाती है और आदिवासियों को बदनाम करने का प्रयास करती है। मेरा तो ये मानना है कि आपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था, वादा आपको पूरी करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी लागू होनी चाहिए। दोस्तों, ये थे कोमल पेंडी जी, जिन्होंने हमारे सारे प्रश्नों का बहुत ही सधा हुआ जवाब दिया और साफ दिल के व्यक्ति हैं। हमारे पास जितने सारे प्रश्न थे, जो हमारे मन में था, हमने सारे प्रश्न इनसे किए। अगर आपको कुछ लगता है कि इनसे और प्रश्न करने चाहिए या आम आदमी पार्टी की योजनाओं से रिलेटेड आपको और कुछ जानकारी या प्रश्न चाहिए हो, तो हमें कमेंट करके बताएं।
अगर हमारा ये चैनल, हमारी बात आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसी ही खबरों को हमारे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।